ओम नमः शिवाय। जय काशी विश्वनाथ। जय शंभो। स्वामी जी, आइए, पधारिए। आप कहाँ मैं तपस्या कर रहे हो? मैं तो सालों से तपस्या में लीन हूँ राजन। मैं काशी से आया हूँ। ओ, काशी से आए हो? कितना साल से आप तपस्या चल रहा है आपकी? सालों से राजन, भगवान के चरणों में रहना ही हमारी धर्म है। यही परम सुख है। यह संसारी भोग बंधन तो दुखदाई है। इस भव सागर से निकलना है तो संसारिक चीजों को त्यागना ही उचित है। बहुत अच्छा। ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। सिपाही, जी राजन। इनको 1 लाख रुपया पुरस्कार में दीजिए। महाराज। राज राजन, 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए 2 हाथ कपड़ा ही मेरे लिए पर्याप्त है। राजन, धन दौलत की लालच में तो बड़े बड़े संत ज्ञानी भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। राजन मुनि, इन चीजों का क्या काम। मुझे अपने सद्मार्ग से विचलित मत कीजिए। मेरे आत्मा मुझे धिक्कारे, ऐसा ना हो रहा। नहीं नहीं, आपको लेना ही होगा। सिपाही, जी एक महाराज। लाख 1 लाख को दुगना करके और 2 लाख शैलेश आनंद जी को दीजिए। महाराज, लीजिए। ये चीजों लेना मेरे लिए पाप है राजन। ये मेरे सिद्धांतों से परे है, अधर्म है। परंतु मैं आपकी भावना को कदर करता हूँ राजन। मैं आपके हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आपकी प्रेम को स्वीकारना ही उचित होगा। कृपया मुझे प्रदान करें। सिपाही, दीजिए। रुकिए, रुकिए। सिपाही, जी इनको महाराज। इनको कार्यक्रम में डालिए। मंत्री जी, ये त्यागी नहीं है, और आप जरा ढूंढ के लेके आइए। क्षमा महाराज, मैं फिर से ढूंढता हूँ। महाराज, अभी मातंगनी माई मनोकामना से पधार रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय भवानी, जय भवानी। कहाँ है? जय मनोकामना माई, सबका कल्याण हो। प्रणाम माता माता जी। प्रणाम महाराज। पधारिए, आपका स्वागत है। मंत्री जी ने बताया कि आप मनोकामना से आए हो। जी, मैं मनोकामना से आई हूँ महाराज। आप वहाँ कितने साल से तपस्या कर रहे हो? मैं पिछले 10 वर्षों से महाराज मैं तपस्या कर रही हूँ। ओ, बहुत कुछ। सिपाही, जी महाराज। माता जी को 2 लाख रुपया पुरस्कार में दीजिए। नहीं नहीं महाराज, रुपया की आवश्यकता तो सांसारिक व्यक्ति को होता है, क्योंकि उन्हें भौतिक सुख सुविधा की आवश्यकता होती है। मैं तो एक सन्यासी ठहरी, मुझे भौतिक सुख सुविधा की क्यों आवश्यकता है। नहीं नहीं महाराज, ठीक है, ठीक है, मुझे मेरे इस गेरुआ वस्त्र का तौहीन मत कीजिए। ठीक है, ठीक मेरे है। लिए तो रुपया तुच्छ समान है महाराज। सिपाही, इनके साथ और 1 लाख रुपया और 50 स्वर्ण मुद्रा दीजिए। जी महाराज। माता जी, आप लीजिए। 50,000 स्वर्ण मुद्रा। बाप रे, मैं तो माता का सेवा करूंगी वर्षों वर्षों तक, तो पर भी नहीं मिल पाएगा मुझे इतना। ठीक है महाराज, मुझे तो लेने का मन नहीं था, लेकिन आप कहते हैं तो मैं सहर्ष स्वीकार करना चाहती हूँ। धन्यवाद। लीजिए, लीजिए। ठहरिए, ठहरिए माता जी।
सिपाही जी महाराज। इनको बंदी बनाकर कारागृह में डालिए। मंत्री जी, ये लालची है, एक कहाँ की तपस्वी है। जल्दी जाइए, सच्चा तपस्वी को लेके आइए। क्षमा महाराज। महाराज, हरिद्वार से एक योगी आए हैं, योगी अखिलेश्वर नाथ जी। वो बहुत तपस्या करते हैं और उनको अभी हरिद्वार में कुंभ मेल भी चल रहा है, परंतु उसके लिए कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इतना बड़ा त्यागी है वो। बाबा पधारिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम राजन। आसन ग्रहण कीजिए। जी राजन। आप हरिद्वार में कितने साल सच्चा तपस्या कर रहे हो? मुझे 20 साल हो गए राजन, मैं तपस्या कर रहा हूँ, भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर रहा हूँ। वाह वाह, आप तो पुरस्कार के योग्य हो। सिपाही जी महाराज। इनको 5 लाख रुपया दीजिए। नहीं नहीं राजन, मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। मैं भगवान का नाम स्मरण कर रहा हूँ, उसी में मुझे संतुष्टि मिल रही है। मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए। नहीं महाराज, आपको तो लेना ही पड़ेगा। बाबा जी को 5 लाख के साथ 100 स्वर्ण मुद्रा और चांदी के मुद्रा दी जाए। जी महाराज। स्वर्ण मुद्रा 5 लाख के साथ, जिससे क्या कुछ नहीं कर सकता, ये जिंदगी बन जाएगी। राजन, मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। मैं आपसे ये दी गई हुई भेंट स्वीकार कर लेता हूँ। महाराज रुकिए। सिपाही इनको भी बंदी बनाकर कारीगर में डालिए। जी महाराज। मंत्री जी, क्या है ये भी डोंकी और लालची निकला। अब जरा कोशिश कीजिए अच्छे महाराज को लेके आने के लिए, त्यागी को। ठीक है महाराज, मैं दूर दूर जाके लेके आता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, श्री श्री स्वामी रामेश्वरानंद जी रामेश्वरम से इतना दूर से आए हैं। जय सिया राम राम राम, जय सिया राम राम राम। बोलो जय सिया राम राम राम, जय सिया राम राम राम। प्रणाम महाराज। स्वामी रामेश्वर जी, आइए, आपका स्वागत है। कल्याण मस्तु। आसन ग्रहण कीजिए। मंत्री ने कहा, आप बहुत साल से रामेश्वर में तपस्या कर रहे हो। हाँ महाराज, मैं बहुत पहले, मेरे पिताजी एक सामंत राज्य थे, उनका ये राज्य छोड़ के मैं सब कुछ छोड़ के रामेश्वरम जाके भगवान राम का तपस्या करता बैठा हूँ। हमारा भाग्य है कि आप यहाँ आए हो। हम आपको सम्मानित करते हुए आपको पुरस्कार देना चाहते हैं। क्या राम जी को आप हमको दे रहे हैं? आपके पास राम जी है? राम जी भी है, सब कुछ है। सिपाही जी महाराज। जी रामेश्वर जी को 10 लाख रुपया दीजिए। जी महाराज। अरे हे बालक, ये छोटा सा अमाउंट सब हमको क्या करने को होता है? हमसे कुछ नहीं चाहिए। ये सब क्या होता है? ये मोह माया में हमको जकड़ने का मत समझ लीजिए। हम इसमें भरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा पिताजी का राज्य ही छोड़ के, सामंत राज्य थे, वही छोड़ के राम जी का नाम लेके हम चले हैं। आप ये जो भी बोल रहे हैं वो हमारा काम का नहीं है, क्योंकि
जो राम जी का नाम वो करके जो सुख मिलता है, आपका ये पैसे से, आपका इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप इसको समझिए महाराज, ये आपका कुछ जो भी आप बोल रहे हैं, ये वस्तु वगैरह ये सब काम की बात नहीं है। आप राम जी का नाम लीजिए और सुख शांति पाइए। सही महाराज। सिपाही, इन रुपयों के साथ इनको 15 हाथी, 15 घोड़ा और 15 गाय दिया जाए। जी महाराज। महाराज, ये भी कुछ का काम का नहीं है। अभी आपसे हमें 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए। अभी देखिए, आपका राज्य में आपके पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं है, कुछ भी है, कुछ रुपया है। यदि आप आपका राज्य छोड़ के और दूसरे राज्य में जाएंगे, उस राज्य में आपका रुपया चलता है क्या महाराज? नहीं ना, क्योंकि वो कुछ भी यूज का नहीं है। महाराज, आप कहाँ गए? अदृश्य हो गए। हाँ, हाँ, आइए आइए। हम थोड़ा थोड़ा अदृश्य होने का हमारे पास एक स्पेशलिटी है। हम इसको करगत कर चुके हैं, क्योंकि हमने राम नाम का जप किया है, वो हमको मिला है। हाँ, आपको ये मैं बोल रहा था कि यदि ये आपका पैसा दूसरी राज्य में गया तो कुछ भी कारण उसका वैल्यू नहीं है। ऐसा ही आप इस जगह में कितना टाइम रहते हैं? 100 साल जिएंगे। उसके बाद वैकुंठ धाम में जाएंगे तो आपका इधर का ये जो स्वर्ण मुद्रा, ये घोड़ा, हाथी, जो भी आप बोल रहे हैं, उसका कुछ काम नहीं। मैं इधर से उधर तो लेके नहीं जा सकता हूँ महाराज। आप लेके जा सकते हैं क्या? नहीं। वैसा ही इधर से उधर जाने में आपका, जैसा अभी देखिए, आप इधर से दूसरा राज्य को जाएंगे, उस राज्य में क्या चाहिए आपको? उधर का पैसा चाहिए। ऐसा ही वैकुंठ धाम में एक ही पैसा चलता है, वो चलता है सिर्फ राम नाम। उसको प्राप्त कीजिए और उधर जाइए। आपका इस स्वर्ण मुद्रा, ये हाथी घोड़े से कुछ मतलब नहीं है। ये सब मोह माया है, मुझे ये नहीं चाहिए। आप सही बोल रहे हैं। ये आपको स्वर्ण मुद्रा, पशु पक्षी कुछ नहीं दे रहा हूं। आपको 10 एकड़ जमीन में एक बढ़िया घर और उनके साथ एक छोटा सा मंदिर, उसमें राम का स्वर्ण से बनाया हुआ मूर्ति आपको दे रहा हूं। आप उधर बैठ के तपस्या कर सकते हैं। तपस्या करके आपका जो करेंसी है, अब बाहर दूसरा जहां में जाने के लिए वो आप कर लीजिए। वैकुंठ धाम में लेके जा सकता हूँ, वैकुंठ धाम में लेके जा सकता हूँ। इसका करेंसी का नाम पुण्य है। हाँ, ये तो सही बता रहे हैं महाराज। मेरे ख्याल से मेरा राम जी ने ही इनको ये मन दिया है, ताकि मैं ज्यादा पुण्य कमाऊं, ज्यादा शिष्यवंद्र को बनाऊं, ज्यादा लोगों को ये करूं। ये लेना ही मेरा अच्छा है। इतना पैसा लेके बहुत शिष्यगण करूंगा, बड़ा बड़ा शिष्य होंगे, मेरा बड़ा आश्रम होगा। मैं भी राम जी का नाम लेके फिर वैकुंठ धाम चला जाऊंगा। हाँ ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है, मुझे दे दीजिए। सिपाही, इनको जो बताई हुई चीज सब कुछ दीजिए। जी महाराज। सिपाही, जी महाराज। and put him in jail. ओ नहीं नहीं, मंत्री जी, ये क्या है? डोंगी, लालची, एक त्यागी बोल सकते हैं। त्यागी का नाम में कलंक है। अभी आपको आखिरी चेतावनी देता हूं। अभी पूरा राज्य में ढूंढ के सच्चा त्यागी को लेके आइए, नहीं तो आपको दंड दूंगा। आप सिर कट दिया जाएगा। नहीं 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 महाराज, नहीं महाराज, मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। It's also late in the night. I have only few hours left. ए अंग्रेजी बाबू, किधर घूम रहा है? पैसा पैसा निकाल, नहीं तो गला काट डालेगा तेरा। पैसा निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है। अरे झूठ मत बोल, अंग्रेजी बोलता है तू। तेरे पास तो पैसा होगा, माला माल है तू। पैसा निकाल।
नहीं तो ये छुरी देख रहा है, काट डालेगा। पता है मैं कौन हूँ? कौन है तू? जो भी हो, मेरे को पैसा चाहिए अभी का अभी। मैं मंत्री हूँ। कौन सा ट्री? कौन सा ट्री? ट्री नहीं, इस राज्य का बड़ा मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री? हाँ मंत्री जी हो आप? हाँ। माफ, मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए। नहीं नहीं, तुम्हें कारागार में डालना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे 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 कारागृह में नहीं जाना। किसी को आप ये बताना मत। मैं आप जो ऐसा बोलोगे नहीं करूंगा। ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। प्लीज प्लीज, मुझे कारागृह में मत डालिए। जो भी बोलेगा वो करेगा। श्योर? मैं नहीं, जो भी बोलूं तुम करोगे? आज आप जो भी बताओ मैं करूंगा, जो भी बताइए आप। एक्टिंग करने आता है? अरे एक्टिंग में तो हम सबके बाप है। क्या करना है बताइए, क्या करना है? एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं, राजा के सामने एक्टिंग करना पड़ेगा। राजा के सामने एक्टिंग? हाँ। नहीं 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 नहीं, राजा के सामने तो मैं, आप नहीं जाओगे, मेरा भांडा फूट जाएगा। नहीं 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 नहीं। नहीं, चिंता मत करो। अच्छा एक्टिंग किया तो राजा को कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ नहीं पता चलेगा? हाँ। करना क्या है वहां पे? अगर तुम अच्छा सा एक्टिंग किया तो मैं बोलूं तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। धन और बड़ा सा घर, सब कुछ मिलेगा। धन मिलेगा? घर मिलेगा? हाँ, और भी मिल सकता है। मुझे क्या करना है बताइए, बताइए। सिर्फ राजा के सामने 10 मिनट के लिए एक्टिंग करना पड़ेगा। बस 10 मिनट? हाँ, एक त्यागी के रूप में, एक महात्मा के रूप में। त्यागी महात्मा के रूप में? क्या क्या बोलना है वहां पे, क्या करना है? हाँ, समझो कि तुम एक त्यागी हो, हिमालय से आए हो और उधर पूरा तपस्या कर रहे हो। जी। ठीक है? और उधर राजा के पास आके राजा कुछ भी बोलेंगे, तुम सिर्फ 5 शब्द बोलोगे। 5 शब्द बस? हाँ, यही 5 शब्द। अच्छा सा सुनो। हाँ। राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, राजन अपन को कुछ नहीं मांगता है? अपन सब मत बोलो। ठीक है, तुम त्यागी हो, अपन सब नहीं बोलने का। अच्छा, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस। राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही अब बोलने का। आप किसी को बताओगे तो नहीं ना? नहीं, अच्छा सा एक्टिंग करना पड़ेगा, या तो तुम्हारा और मेरा दोनों का सर काट देगा। मैं कर लूंगा मैं। और ये भी समझ लो, क्योंकि राजा ने बहुत कुछ देंगे आपको। ठीक है? जो भी देंगे, सिर्फ ये 5 शब्द बोलना है। राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। याद है ना? याद रहेगा? हाँ हाँ मंत्री जी, आप प्लीज मेरे बारे में किसी को नहीं बताना कि मैंने आप पे हमला किया था, प्लीज। नहीं नहीं, इसके बारे में चिंता कुछ नहीं करो। ठीक है? कल सुबह जल्दी महल में पहुंच जाना। हाँ हाँ मंत्री जी, हाँ मंत्री जी। ठीक है। मंत्री जी बोलिए। महाराज मिल गया, महाराज मिल गया, सच्चा सा त्यागी मिल गया। ओ बहुत अच्छा। कहाँ से मिला उनको? आपको? ये त्यागी हिमालय से मिला, और इतना बड़ा त्यागी है महाराज, उनका खुद का नाम भी नहीं पता है। ओ सच्चा त्यागी है? हाँ। ओ बहुत अच्छा। उनके लिए हम वेट करते हैं। उनको कभी बुलाया है? अभी सुबह आएगा। अच्छा, हम इंतजार करते हैं उनके लिए।
और उनको खोजने के लिए आपको बहुत तकलीफ हुआ? हाँ, बहुत दूर जाना पड़ेगा। ओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। उनके लिए हम कहाँ है? आ रहे हैं क्या? मैं देखता हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी पधार रहे हैं। राम राम, राम राम। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। त्यागी जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तपस्या कर रहे हो? अरे महाराज, नाम में क्या रखा है? हमारे लिए तो सिर्फ भगवान का ही नाम है। मेरी तपस्या में मैं मेरा खुद का नाम भूल चुका हूँ। मंत्री जी ने बताया आप हिमालय से आए हो। पधारिए पधारिए। धन्यवाद महाराज। आपको देखकर हमें खुशी हुई। हम आपको पुरस्कार देना चाहते हैं। महाराज, इस त्यागी को पुरस्कार की कहाँ जरूरत? सिपाही, जी सिपाही, महाराज। त्यागी मंगराज को 25 लाख रुपया दीजिए। राजन, बोलिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं त्यागी जी, आपको नाम भी पता नहीं है। सिपाही, इन रुपयों के साथ 200 स्वर्ण मुद्रा और चांदी का सिक्का भी दीजिए। जी महाराज। स्वर्ण मुद्राएं, चांदी का सिक्का। ये याद है? नहीं राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्यागी जी, ऐसा बोलना नहीं है। सिपाही, इन रुपयों और स्वर्ण मुद्रा के साथ इनको बढ़िया सा बंगला भी दीजिए। जी महाराज। राजन, इस गुफा में रहने वाले को बंगलों की कहाँ जरूरत? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप तो हिमालय से आए हो। हम बहुत प्रसन्न हुआ। इसके लिए हमारा पुत्री राजकुमारी हिमांगिनी के साथ आपका विवाह किया जाएगा। राजकुमारी के साथ शादी? वाह, अपना तो लाइफ सेट हो जाएगा। सही याद है मैंने क्या बोला? नहीं 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 मंत्री, नहीं मंत्री, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। राजन, 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 मुझे कुछ कुछ नहीं चाहिए राजन। क्या कि शादी के बाद आपको हनीमून जाने के लिए स्विट्जरलैंड का टिकट भी दिया जाएगा। राजन, हमारे लिए तो हिमालय ही स्विट्जरलैंड है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा बोलना नहीं। शादी के दहेज में हमारे आधा राज्य दिया जाएगा आपको। आधा राज्य? ये तो बड़ी चीज है। मेरे जैसे को आधा राज्य? नहीं, करो। जी ने वाट लगा डाला है। नहीं 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 मंत्री जी, मैं नहीं बोलूंगा। राजन, बोलिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन। ठीक है, ठीक है। आपको पूरा राज्य दिया जाएगा और आपको राज्य अभिषेक भी किया जाएगा। आपको इस राज्य का राजा बनोगे। ओह, मैं राजा? वाह, फिर तो ऐसे मंत्री मैं 10 रख सकता हूँ। इस मंत्री को ही मैं कारागृह में डाल दूंगा। मैं ही राजा। महाराज, आइए आइए, आसन सिंहासन ग्रहण कीजिए। सिंहासन ग्रहण कीजिए। आपका मैं सेवक बनूंगा। राजन, इस राज्य का राजा मैं जो चाहूंगा वो होगा।
पूरा धन मेरा, राजकुमारी के साथ शादी, फिर तो ये मंत्री भी मेरा क्या उखाड़ लेगा। ऐसा मत कीजिए। नहीं 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 मंत्री, अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। इस चोर को अगर राजा बनने मिल जाए, फिर मुझे ना किसी को मारने की जरूरत है, ना किसी के चोरी करने की जरूरत है। क्या करूं? इस सिंहासन पर बैठ जाऊं, ऐसा मौका तो मुझे लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। बैठ ही जाता हूं मैं। राजन, म्यूट म्यूट। त्यागी राजन, आप बोलिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। Curtains. The second part of the drama will now be the satsang of gods. How did you all like the drama? Very much. Very good. Fantastic. Great. Liked very much. Awesome. Good. Awesome. How were the actors Fantastic. acting of the actors? Very good. Super. All actors Super. very good. Shall we give a loud clap for all of them? Yes, why not? Sai Ram. ये तो हमारा डिजिटल मीडिया gives a standing ovation. Very good. Great. And this has been prepared at a very short notice with only one practice. Very good. First class. It has come very good. I'm quite sure all the 9 actors have put in a lot of effort from today morning till evening and elaborately by hearting the dialogues, try to become one with the character, because the key of good acting is becoming one with the character. I remember long back, Dilip Kumar was the biggest hero in the film industry. And when he used to have the acting of crying, he used to literally put the orange skin peel in his eyes and let the tears come from the eyes to show that he is crying. To become one with the whole role. When you're playing the role of a Tyagi, you must become like a Tyagi. So this is what we teach the children in the Soul Blossom. Like why when we do the drama with the children, and why we somebody is not well, please keep your audio off so that you don't disturb anybody else. We give them good roles and good drama so that they imbibe good values. Give them a role play of Mahatma Gandhi, give them a role play of Mother Teresa, so that they become one with the character. This is the learning part of the Soul Blossom. The children at the young age, what they do at the young age, they never forget. Why young age? Even at this age, all the actors of 50, 60 years also will not forget for the rest of their life what they acted. The Raja Sudarshan, will you ever forget? Never. Jalpan, will you forget? Sundareshan is our king. And Daku Kachapan is our Jalpan. Everybody has acted very well. I am personally very, very happy. They have done very well. And with the limited costumes, you have made yourself get up, suiting the character each. शैलेश आनंद जी, आपका तो बड़ा महात्मा जी दिखते हैं। और नरेंद्र कहाँ गया? नरेंद्र दिख नहीं रहा है है ना?
अरे ये तो सादा, ये तो टी शर्ट में आ गया अभी। ये तो बड़ा रामेश्वरानंद जी है। बहुत अच्छा एक्टिंग किया, हबीब ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, वेरी हैप्पी। Once again, congratulations to all of you. Do you think that we should have such a drama once in a while? Every 1 month or every 2 months or 3 months? Yes, 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 definitely. yes. Absolutely. Definitely. Is there a learning in this? Actors will change. Yes. Actors will of course change, the story will change, Yes. but the values will remain the same. Yes. Now, the question that I asked is not answered as yet. The question asked last was, why did the thief not accept the throne, the princess in marriage, and the kingdom? Why did he, after debating with himself for a long time, whether he should take the throne or not, yes or no, yes or no, yes or no, and finally he does not sit on the throne, does not sit on the सिंहासन, and tells Rajan, मुझे कुछ नहीं चाहिए. Why did he say that? I want the answers from all of you. Whatever small answers that come to your mind on the spot, please give the answer. Remove the screen now. Pratap bhai, your video is off. My video is off. Yes. Okay, sorry, I get it. Yeah, everybody can give some answers. Yeah, Viji. Saira, actually what I feel is the seed had already been there in a person. So when the minister showed a lot of temptation, and even though he was instructed, even though he was tempted, because the seed was already there inside. Somewhere it had been shown long back when he was in maybe Soul Blossoms or Balvikas. So that should have really come out, at the right time, and he could really show it. Viji is very true to the Balvikas and Soul Blossom. Therefore, she'll always she is good in everybody. Ye Balvikas mein gaya hoga. That's so right. That's so right. Itself. Very good. I like it. Anyone else has another version of this? Yeah, Kavita? Sairam, can I? Yeah, please. Yes. So what I think is I think Daku Kachiyappan is already married. So I guess he was not ready for a second marriage. That's a good one. He had enough. Yeah. अभी दोबारा नहीं चाहिए. Okay, that was good humor. Now something else. ऐसा है, ज्ञान की बातें करो. We are in God's now. प्रताप जी, या ऐसा है कि बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया. एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसा सोच के उन्हें सोचा रहेगा. वो तो कुछ हिमालय में तपस्या करके आया हुआ है, तो बोला मेरे को भगवान है तो सब अरे कुछ मेरे को मिल गया. one में he was a fraud, he was a डाकू, he was a thief. हिमालय से नहीं आया था वो, तो 5 वीक पहले हिमालय से आया था वो. नहीं, instead he might be thinking that पैसा रख के क्या करना है करके, he might be thinking that have God with him, that is enough. अरे whole life he has been killing people for doing that. Now he want to rupees. change. He want to change himself. Okay. Transformation. Yes. Realize and transform, realize. Yes, Bhagavan transformation. No? Yes. Okay. Yes, yeah. Very good. Harshad. हिना बोल. साईराम, उन्हें लगा होगा कि उनके मन में आवाज दी होगी, अंतर्चिंतन हुआ रहेगा कि अब जब मैंने तपस्या की है तो मैं क्यों ना भगवान को पाऊं, ये सब चीजों को मैं क्या करूंगा. अंतर्चिंतन करके ऐसा जवाब मिला उसको, अच्छी बात है. चलो अब हमको भी अंतर्चिंतन करना चाहिए अभी. इससे आवाज निकलती है ना, inner voice. Yes. Very good. Can I say something? Yes, please say.
So I feel that वो खुद जो राजा थे वो उनको सब कुछ देने के लिए तैयार थे, ये सोच के कि वो एक त्यागी है। तो उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि वो मुझे अपना थ्रोन दे रहे हैं, जब राजा होके भी उनको ऐसा है कि ही डजंट हैव एवरीथिंग, उनमें वो बात नहीं है, वो त्याग करने की शक्ति। तो अगर मैं ये चीज त्याग कर देता हूँ तो मैं तो राजा से भी ऊपर हो गया, जो राजा खुद भी नहीं है। समवेयर सब कुछ होकर भी राजा इनकम्प्लीट है, क्योंकि उनमें वो त्याग की क्वालिटी नहीं है। तो वो सब कुछ छोड़ के वो इन अ वे क्लोजर टू गॉड और ये सब चीजों से भी परे हो गए, ये सोचा होगा शायद। ये तो अंतरचिंतन राजा का हो गया ना, डाकू का कहाँ हुआ? नहीं, मैं डाकू के एंड से ही बोल रही हूँ। Okay. You're very close. You're very close to it. Okay. मैं बोलूं? Yeah, please. साईराम। बोल। अच्छा, मेरा ये है, एक ये है, देखिए वो डाकू था प्रताप अंकल जी। बाद में प्रताप अंकल डाकू नहीं था। प्रताप अंकल डाकू नहीं था, वो कच्चियप्पन डाकू था। बाद में मंत्री ने उसको पकड़ के लेके आया। हाँ। तो जन्म में फर्स्ट टाइम उसने वो राम राम बोला। हाँ। इधर बोल के आके हाँ। अपना महाराज के सामने आके एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग किया उसने, पैसे के लिए एक्टिंग किया। वेरी गुड। उसने एक 10 बार राम राम बोला उधर आके, वो राममय हो गया। तो वो सोचा कि 10 बार में राम का नाम लिया, मुझे ये मिल गया, क्या सीट मिल गया, राज्य मिल गया, सब मिल गया। ये छोटा सा राज्य लेने के लिए वो बड़ा अलेक्जेंडर बनना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, अभी मैं राम का नाम ले लो करके छोड़ के चला गया, ताकि और भी बड़ा हो जाए। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी क्लोज। संगीता जी। साईराम, मुझे ये स्टोरी में लगा कि डाकू ने इतनी बार झूठ, मतलब तो झूठा साधु ही था, और एक झूठ बात बार बार बोल के उसको सच बन गया। उसके मन में इतना अंतरचिंतन किया नहीं होगा, लेकिन वो झूठ बोल के, मतलब ये बार बार झूठ बोलो तो एक झूठ भी सच हो जाता है शायद। वो अपना एक स्टोरी बताऊंगी उसके, मतलब छोटा सा है। एक मतलब फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था, एक डिटेक्टिव को एक प्रिजन सेल में डाल दिया गया। उसका काम था जो भी देश प्रेमी उधर है उनको बदल देगा कि वो अंग्रेज सरकार के सपोर्ट में खड़ा रहे, मतलब जो भी है दे शुड स्टैंड फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, नॉट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। इट वाज लाइक दैट। तो लेकिन जब उनके पास वो रहने लगा तो वो धीरे धीरे उनका जो वैल्यूज था वो डिटेक्टिव के अंदर चला गया, और ही वाज नो मोर अगेंस्ट the freedom fighters. He himself became a freedom fighter. तो ऐसा होता है, हम जब एक बात को दोहराते हैं ना, वो मन में it gets imbibed in our mind. We start accepting it. That type of acceptance came to the thief. That's why he continued to speak like that. I don't know. He changed or not, I don't know. There is no guarantee. Very nice. Sangeeta ji, very nice. Kumar. Sairam. Pratap bhai, Kumar here. Bolo. If I look at it this way, the Daku would have thought that every time I'm saying no, so he is upping the value. The stakes are going up. Stakes are going up. So, so he feels that maybe beyond this, he's going to give me something much more than that. So because he's got used to, he's playing this game with the king. So he's seeing that it is going up and it's working in his favor. Now, if I look like this, I will see that what if this guy is tired of all these things, he's willing to give everything to me. Why should I take all this? So ये दृष्टिकोण का सवाल है। आप इसमें से कोई भी आंसर गलत नहीं है, हर आंसर सही है, बस वो दृष्टिकोण की बात है। What was your vision at that point in time? Your answer will be based on that. Very nice. Kumar said that every time you refuse, the stakes are going higher.
But then the last take was king himself coming and giving the kingdom, and the daughter, nothing he can give more. The stake cannot go higher than that. Okay, we'll have the Daku Kachyapan himself telling us why did he not take the throne. Ram Pratap uncle, before that, may I say something? Well, okay. Actually, before sitting on the throne, maybe the Daku must have thought that other sadhus, how they are happy. So he must have thought they have nothing, so they are happy, still they are happy. So maybe that's why he thought that, yeah, I'll not accept the throne and I'll be happy like that. I'll be also happy. Yeah. But he had nothing and he was not happy, he was killing people. Okay, let's hear from the horse's mouth now. Sai Ram. Okay, we'll have the speaker view for Jalpan and listen to him fully. एक्चुअली मैं तो हूँ डाकू, ज्यादा सोचता नहीं हूँ, सीधा मार डालता हूँ। पर इस टाइम लास्ट टाइम सोचा, ये 10 मिनट का जो एक्टिंग किया त्यागी बनकर, उसमें एक राज्य के राजा मेरे फीट तक आ गए, मेरे चरणों में आ गए। तो अगर मैं त्यागी बनता हूं तो इंद्रासन भी मेरे चरणों में आ सकता है, इंद्रासन पर भी मैं बैठ सकता हूं। तो क्यों ना मैं डाकू से मैं त्यागी ही बन जाऊं। Very good. So this was the transformation, the turning point. Okay, as Kumar said, the stakes were going higher and higher. The highest was the kingdom and the queen, the princess in marriage. इससे आगे कुछ नहीं था। इसने ऐसा सोचा कि ये 10 मिनट में सिर्फ एक्टिंग किया है, मैं तो डाकू हूँ, एक साधु बनने की एक्टिंग किया, तो एक्टिंग करने से इतना सब मिलता है मुझे, सारा जीवन में साधु बन के रहूंगा तो मुझे क्या नहीं मिलेगा, मुझे इंद्रासन भी मिलेगा। And that is why he left the kingdom, worldly kingdom, and became a real sadhu. The renunciation came in him and transformation came in him. Very good answer, Jalpan. Sai Ram.